हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आप इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। दे आर मिसिंग यू राइट नाउ, बहुत ज़्यादा, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, प्रोटेक्टिव, जैसे आपको खो रहे हैं या खो देंगे, ये वाली सिचुएशन है। इमोशंस आर वेरी हाई। बॉटम ऑफ द डेक से है सन। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ, साइन तो सभी है। वी हैव फायर साइन, वी हैव वाटर साइन, वी हैव एयर साइन, वी हैव अर्थ साइन, तो साइन तो सभी है यहाँ पर। मेन चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है इनके डीपेस्ट फीलिंग्स में कि ये जो फील कर रहे हैं, जो इमोशंस हैं, जो लव है, जो केयर है, जो आपके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये जता नहीं पा रहे हैं आपको। मतलब जो भी ये फील कर रहे हैं उसके ठीक ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर ये अंदर से आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, तो बाहर से इन्होंने बड़ा सख्त रवैया अपनाया हुआ है, जिस वजह से आपको भी कन्फ्यूजन होता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे प्यार ही नहीं करते, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनके दिल में मेरे लिए इमोशंस ही नहीं है, लव ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। आपको अंदर से जो ये फील कर रहे हैं, जो अंदर से इनके इमोशंस हैं, ट्रू लव है जो आपसे, वो ये शो नहीं कर पा रहे हैं। और जब शो ही नहीं कर पा रहे हैं, जब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार ये बोलते नहीं हैं, ये आई लव यू बोले कितना ज़माना हो गया, या पहले जिस तरीके से एक्सप्रेस करते थे अब इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको ज़रूरत ही फील नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में शुरू में बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, शुरू में बहुत ज़्यादा लव, रोमांस, बट धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो बैलेंस होती जाती हैं। आप बिज़ी हो जाते हो, वो बिज़ी हो जाते हैं, तो कई बार खटकती है चीज़ें कि अब पहले जैसा कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब वैसा नहीं है। तो ये चीज़ें ना लव लाइफ को बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, पॉजेसिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं, थिंकिंग अबाउट यू कंटिन्यूसली 24/7 ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है और इनको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ एक्सप्रेस। हमेशा एक कवर इन्होंने अपने ऊपर लगा रखा है। क्लैरिफिकेशन की बात करें तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, और फिर ये अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। किसी और काम में उलझ गए, कहीं और बिज़ी हो गए, अपनी यादों पर कंट्रोल कर लिया और इनको लगता है हमने जंग जीत ली। तो ऐसे आप कंट्रोल करके आपको क्या मिल रहा है?
अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, किसी को मिस करते हैं, तो आप उनको जता देते हैं। अगर आप नहीं जता रहे हैं और आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला फिर वो भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने लगा, वो भी अपने प्यार को जताना बंद कर दे, तो फिर आपको मिर्ची लगने लगी, अरे मुझे पहले तो ऐसे करती थी, अब नहीं करती। तो आप भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप उससे इफेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि पहले बहुत चीज़ें अलग थीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब चीज़ें अलग हो गई हैं, तो इनको ऐसा लगता है नाउ मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, बट तुमको समझना चाहिए। तो ये हर चीज़ का ब्लेम आपको देना चाह रहे हैं, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को कहीं ना कहीं डेविल ने क्लैरिफाई किया। अगर ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, आप क्यों नहीं इनको बोल रहे हो कि हाँ तुम सही कह रही हो, या हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत परेशान हो। ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रिशिएट करो कि हाँ तुम परेशान हो, मैं समझती हूँ, या मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास अब पहले जितना वो टाइम नहीं है, या फिर आप कह लो एनर्जी नहीं है कि दिन भर एक्सप्रेस किया जाए। ये भी बता दूं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वजह से भी एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद सन है, यहाँ डेविल के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं खो ना दूँ, आपकी फैमिली या इनकी फैमिली के कारण मैं खो ना दूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं हम दोनों का दिल ना टूट जाए, जो हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतने प्रोटेक्टिव हैं, कहीं कोई हार्ट ब्रेक ना हो जाए। इमोशंस बहुत हाई हैं। मून को प्रिंस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। सो इमोशंस है, लव है, पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स दिख रही हैं इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए 6 आवर्स टू 24 आवर्स आपके पर्सन के लिए थोड़े से हेवी हैं। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर अपने हार्ट स्पेस को काफ़ी ज़्यादा क्लिंज आउट कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेशनशिप एंड होते हुए भी नज़र आ रहा है, किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी ये। प्लीज़ बताएं टावर मोमेंट क्यों आया है? सेपरेशन एंड होगा, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो सफरिंग है, जो टेंशन वाला माहौल है, वो ख़त्म होगा। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है, वापस आने की एनर्जी है। कहाँ से मूव करेंगे? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर इनके और आपके बीच में अगर कोई ईगो वॉर चल रही थी, तो इनको रियलाइज़ होगा, उस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आएंगे। हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा क्यों आया है? कहीं ना कहीं अंदर से इमोशंस बहुत इनको ट्रिगर करेंगे। इन्हें ऐसा भारीपन फील होगा, इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए, मेरी गलती है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सो आपके लिए 6 घंटे से 24 घंटे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं। बट क्योंकि आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपका ब्रेकअप होने का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट है। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए निकल कर आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से कुछ एंडिंग नज़र आ रही है, एंड देन आपकी तरफ मूवमेंट नज़र आ रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट सक्सेस विद द चैरियट। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स हैं तो प्लीज़ बता दें। ब्लेसिंग्स हैं, वार्निंग नहीं है। 2 ऑफ कप्स, पेशेंस, सन, 9 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, सैक्रिफाइस। आपकी विश थी कि आप दोनों का परमानेंट यूनियन हो जाए, या फैमिली मान जाए, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, वो विश पूरी होने वाली है, अगर इन तीनों में से कोई विश थी तो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपकी विशेस पूरी होंगी।
9 घंटे से लेके 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। 9 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव होगी। आपके सब्र का फल आपको मिल सकता है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत पावरफुल एनर्जी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है आज के दिन में? ओके, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, उस चेंज को एक्सेप्ट करिए। मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर। कुछ चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बट सडनली आपकी लाइफ में वो चीज़ें शिफ्ट लेकर आएंगी। जो भी शिफ्ट आने वाला है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस मोड पर रहिए। कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं चेंज को। अब जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स आते हैं जो बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में थे और सडनली उनके पार्टनर ने उनको छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया। बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं किया, और वो व्यक्ति अब भूल ही नहीं पा रहे हैं या भूल ही नहीं पा रही हैं उस व्यक्ति को। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिल एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वो मुझसे इतना प्यार करती थी या करता था। आई नो ये बहुत टफ है, बट लाइफ गोज़ ऑन। लाइफ में अगर आपके कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है आप एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव चेंज होता है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस मोड पे हमेशा रहना चाहिए। लाइफ में ज़रूरी नहीं हमेशा अच्छी ही चीज़ें हो, कई बार लाइफ में बहुत टफ मोमेंट्स आते हैं। तो लाइफ आपको जो भी दिखा रही है उसको देखिए, उसको फील कीजिए, उसको एज अ चैलेंज लीजिए या एज इन्जॉय कीजिए। कई लोग चीज़ों को इन्जॉय करते हैं, जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर लिए होते हैं उनको वो चीज़ें फिर फील ही नहीं होती हैं। उनको लगता है यार एक नया है, चलो ये भी देख लेंगे, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और जो लोग तुरंत चैलेंजेस फेस करते हैं उनको थोड़ा टफ लगता है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने में भगवान उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो उनके भक्त होते हैं। भैया तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, तुमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी है, तो जिम्मेदार बनाने के लिए उसको टफ फेजेस मिलते हैं और वो चुन कर आए होते हैं। अपनी हैप्पीनेस को कभी कम मत होने दो। सिचुएशन आती है, सिचुएशन चली जाती है। लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव मोमेंट्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव मोमेंट्स आते हैं, लेकिन आपके चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए जो भी सिचुएशन हो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।